वेलकम बैक ऑन आवर सीरीज ऑन सैलॉन ट्रेनिंग्स। इस वीडियो में हम समझेंगे और सीखेंगे कि क्या क्वालिटीज़ हैं एक सीनियर मैनेजर की। ये वीडियो हर उस पर्सन को हेल्प करेगा जो या तो सैलॉन मैनेजर बनना चाहता है या ऑलरेडी सैलॉन मैनेजर की प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, बट यू आर फीलिंग दैट यू आर स्टक। आपके इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, आपके ओनर्स आपके काम की वैल्यू नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बट जो मुझे पोजीशन और जो मुझे सैलरीज मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न कि क्या क्वालिटीज होती हैं एक सीनियर मैनेजर की। ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो स्मॉल स्केल सैलॉन बिजनेस ओनर्स हैं और जो अपने सैलॉन को खुद मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 साल पहले जब हमने अपना फर्स्ट सैलॉन स्टार्ट किया था, सो आई यूज्ड टू मैनेज इट माई सेल्फ अलॉन्ग विद माई अदर मैनेजर्स। सो ये क्वालिटीज उस ओनर को भी हेल्प करेंगे दैट इफ यू आर वर्किंग एज योर सैलॉन मैनेजर, क्या क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है सो दैट योर टीम लव्स यू, योर क्लाइंट्स लव यू एंड योर सैलॉन गेट्स प्रॉफिटेबल। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप एक लीडर हैं या बॉस हैं। क्या आपके सैलॉन में एंटर करते ही टीम डर की वजह से इधर उधर चली जाती है, आपको इसीलिए सुनती है क्योंकि वो आपसे डरते हैं, या सच में आप उनके रोल मॉडल हैं। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आज हमने ये क्वालिटी सीखी, मैंने कल ट्राई किया एंड थिंग्स विल टर्न अप। नो, जादू नहीं होने वाला है। ये एक प्रोसेस है जहां पर जो भी क्वालिटीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, आपको अपने हर सैलॉन में सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करनी है और अलग अलग तरीके से ट्राई करनी है। बिकॉज लीडरशिप एक प्रोसेस है जहां पे आप लोगों के रोल मॉडल बनते हैं, जहां पे आप जेन्युइनली अपनी टीम के लिए काइंड रहते हैं, जहां पे जेन्युइनली आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, उनको अपग्रेड करने में हेल्प करते हैं। सो व्हेन यू अपग्रेड योर टीम, व्हेन यू हेल्प योर टीम, व्हेन यू आर काइंड एंड जेन्युइन एंड यू आर फर्म एंड असर्टिव एट द सेम टाइम। इसका मतलब अगर सैलॉन में कुछ चीज गलत हो रही है, अगर आप उसको राइट टाइम पर नो नहीं बोलते हैं, so that still you have to learn saying no to everything which is not good for your business. So in this video we are going to learn all the qualities, so all the very best to become one of the best leader of your salon. First quality और सबसे priority quality है time management। इसका मतलब हुआ ask yourself few question। क्या आप टाइम पर आते हैं सैलॉन पर? क्या आप सैलॉन के busy hours को evaluate करते हैं? That for example in salon industry busy hours are evening hours after 4 PM and busy days are Friday, Saturday, Sunday। तो क्या इन बिजी आवर्स में, इन बिजी डेज में आप खुद अपने सैलॉन में प्रेजेंट हैं? क्या आप अपने सैलॉन को पूरा टाइम दे रहे हैं या आपको घर जाने की जल्दी है? आप अपनी शिफ्ट को अपनी कंफर्टेबल स्केड्यूल के हिसाब से अलाइन करते हैं कि आज मुझे कहीं बाहर जाना है, सो आई विल कम टू सैलॉन इन द मॉर्निंग और मुझे शाम को आई विल टेक हाफ डे ऑफ। और आर वी कमिंग 10 मिनट्स बिफोर आवर शिफ्ट? क्या हम अपने सैलॉन को पूरा टाइम दे रहे हैं या हमें घर जाने की जल्दी है? क्या सैलॉन के वर्किंग आवर्स के दौरान हम बीच में अपने पर्सनल काम के लिए 1 घंटा 2 घंटा, लंच के लिए, कॉफी के लिए वी गो आउट और हमारा हम काम सफर होता है? See that your team is watching you। आप खुद ही अपने सैलॉन से बीच में बिजी आवर्स में गायब है तो आपकी टीम भी वही करेगी। तो सबसे पहले सुधार आपको करना है, आपको अपनी शिफ्ट से 10 मिनट पहले आना है। सैलॉन के बिजी आवर्स की समझ होना बहुत जरूरी है एक सीनियर मैनेजर को। फ्राइडे, सैटरडे, संडे गिव मोर टाइम टू योर सैलॉन। इवनिंग आवर्स आफ्टर 4 PM गिव मोर टाइम टू योर सैलॉन। अपना टाइम मैनेज करने के साथ साथ क्या आप अपनी टीम का भी टाइम व्यू कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और उनको राइट टाइम पर काउंसिल कर रहे हैं? जो भी टीम मेंबर्स लेट आ रहे हैं सैलॉन में, आर यू काउंसलिंग इट? एंड इफ दे आर नॉट improving by your counseling, are you putting fines to them? Because टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। आज अगर आप अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, आप अपने क्लाइंट को वेट करा रहे हैं, तो सेम योर टीम विल ऑल्सो डू इट। तो सबसे पहले अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए, क्लाइंट की टाइम की वैल्यू करना सीखिए और अपनी टीम में भी सेम क्वालिटीज इनहेरिट कीजिए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है योर नॉलेज एंड माइंडसेट। क्या आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है और आपको सैलून इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज है? फॉर एग्जांपल, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए देयर आर 7 डिपार्टमेंट्स जिसकी नॉलेज एक सीनियर मैनेजर को होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड आपने MBA नहीं किया है, बट यूट्यूब एक ऐसा प्रिविलेज प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर और यू वांट टू बिकम अ सीनियर मैनेजर, तो आस्क योरसेल्फ फ्यू क्वेश्चंस। क्या आपको पता है मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब होता है कैसे हम अपने सैलून में नए क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं थ्रू डूइंग वेरियस टाई-अप्स। क्या आपको सेल्स की नॉलेज है या आपको खुद सेल करनी आती है? आर यू एबल टू अपग्रेड योर क्लाइंट सर्विसेज? आर यू एबल टू सेल मेंबरशिप योरसेल्फ? क्योंकि आपको सेल नहीं आती है तो आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे? एक सीनियर मैनेजर के लिए सेल्स स्किल होना बहुत मैंडेटरी है। तीसरा, क्या आपको ऑपरेशंस की पूरी नॉलेज है? ऑपरेशन का मतलब होता है क्लाइंट एंट्री से एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस। सो आर यू गिविंग दैट वाओ फैक्टर टू योर क्लाइंट, इंक्लूडिंग द हाइजीन, इंक्लूडिंग द ग्रूमिंग ऑफ योर टीम, इंक्लूडिंग द राइट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, टेकिंग केयर की हर सर्विस का SOP प्रॉपरली फॉलो हो रहा है एज पर इंटरनेशनल सैलून स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज ऑपरेशन। देन डू यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स का मतलब हुआ सैलून में कितनी सेल हो रही है, फिर कितने खर्चे हो रहे हैं और सैलून का कितना प्रॉफिट है। क्या आपको इसकी नॉलेज है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक सीनियर मैनेजर को ये पोस्ट या एक पर्टिकुलर सैलरी एक ओनर क्यों देता है? वो इसीलिए देता है ताकि उसका सैलून का प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पाए। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मेरे सैलून के खर्चे कितने हैं और कैसे मैं ऐसे खर्चों को कम कर सकती हूँ या मैं कम कर सकता हूँ जो हमारी क्वालिटी को हैम्पर नहीं करते। सो डू यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंट्स? नेक्स्ट डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है आपको आसपास के सेम लेवल ब्रांड के सैलून में क्या ऑफर्स चल रहे हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है, क्या आपने वो रिसर्च की है? बिकॉज यू विल ओनली स्टैंड आउट इन मार्केट व्हेन योर सैलून इज डिलीवरिंग समथिंग better, when your salon is giving something better offer or better services. So ये कैसे पता चलेगा? जब एक सीनियर मैनेजर मार्केट में जाएगा, सैलून्स विजिट करेगा और देखेगा कि सेम लेवल के ब्रांड्स क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग और क्या ऑफर्स पे ऑफर कर रहे हैं। और सातवां पिलर है बिजनेस का, जो कि एक सीनियर मैनेजर को पता होना चाहिए किस टीम मेंबर को क्या ड्यूटी एलोकेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 जूनियर मैनेजर्स हैं या 3 जूनियर मैनेजर्स हैं, कौन हिसाब में पक्का है तो कैश पर किसको डालना है, कौन काउंसलिंग में अच्छा है, किसको सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज है तो उसको प्री ब्राइडल या प्री ग्रूम पैकेजेस की काउंसलिंग में डालना है, कौन स्टाइलिस्ट है जिसको केमिकल की, हेयर कट्स की प्रॉपर नॉलेज है, कौन ब्यूटिशियन है जिसको स्किन की पूरी नॉलेज है, कौन मेकअप आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा फ्लॉलेस मेकअप करता है, जो टेक्निकली साउंड है। बिकॉज जब आप राइट पर्सन को राइट ड्यूटीज डेडिकेट करते हैं तो आपके सैलून्स में रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो पूरी टीम है उसमें पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या एफर्ट लेते हो अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए कि ट्रेन योर पीपल, उसके बाद उनको ड्यूटीज एलोकेट कीजिए एंड देन टेक अ फॉलो। जिसको ड्यूटी दी है क्या उसने काम किया भी है कि नहीं? सो आर यू डूइंग ऑल दिस? सो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ माइंडसेट कि आपको बिजनेस से रिलेटेड ये 7 पिलर्स की पूरी नॉलेज इन डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है, क्या आप सच में जनरस और काइंड हैं? इसका मतलब डू यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टाफ या कोई भी टीम मेंबर आकर आपको लीव एप्लीकेशन देता है कि ये प्रॉब्लम है, डू यू रियली लिसन टू हिम और हर एंड फाइंड आउट कि ये जो प्रॉब्लम या ये जिस वजह से छुट्टी मांग रहा है, चाहे वीकेंड पे मांग रहा है, क्या वो प्रॉब्लम जेन्युइन है कि नहीं? आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग? सेकंड, इफ अ क्लाइंट कम्स टू यू एंड गिव अ फीडबैक कि ये सर्विस अच्छी नहीं थी, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग एंड आर यू अ गुड लिसनर? बिकॉज जब आप काइंड होते हैं, आप जनरस होते हैं, तो आप लोगों को सुनते हैं और तब उनको सोल्यूशंस देते हैं। तो सिर्फ फेस से या बोल के नहीं बोलना है कि ओके आई अंडरस्टैंड, दिल से सुन के, समझ के, इंटरप्रिटेट कर सोल्यूशन देना है अपनी टीम को और क्लाइंट्स को। क्या आप सच में जनरस और काइंड है? डू यू हैव नॉलेज ऑफ विन 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 स्ट्रैटेजी? बहुत सारे मैनेजर्स के लिए ये एक पुरानी टर्म है, लेकिन बहुत लोगों के लिए शायद नहीं भी हो। बिकॉज एक विन 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 स्ट्रैटेजी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं कि कोई भी बिजनेस है उससे 3 लोगों को फायदा होना चाहिए। एक सीनियर मैनेजर का काम है हर सिचुएशन, हर
ऑफर या कोई भी सजेशन या कोई भी डिसीजन वो ले रहा है तो उसमें 3 लोगों का फायदा होना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट का फायदा होना चाहिए, सेकंड टीम का फायदा होना चाहिए, लेकिन बिजनेस ओनर का भी फायदा होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस ओनर ने अपना टाइम, मनी, एनर्जी उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो क्यों? ही इज ऑल्सो देयर टू अर्न। नो, तो आपको कुछ भी डिसीजन लेना है उसमें 3 लोगों का फायदा आपको देखना है और उस सिचुएशन को एनालाइज करना है। बिजनेस ओनर शुड गेट बेनिफिट, टीम शुड गेट बेनिफिट एंड क्लाइंट शुड गेट बेनिफिट। आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं टू टीच ऑल थिंग्स अबाउट सैलून बिजनेस। एंड अगर आप एक सैलून बिजनेस ओनर हैं या आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आपको इन डिटेल और सीखना है सैलून मैनेजमेंट के बारे में, सो कॉल ऑन द नंबर सो आई कैन डू अ कंप्लीट डिटेल कोर्स ऑन सैलून मैनेजमेंट फॉर यू। द फिफ्थ क्वालिटी इज, आर यू डिसिप्लिन्ड? Are you in your comfort zone or you are into your action zone? Okay, हम इस वीडियो में जितनी भी सारी चीजें सीखने वाले हैं, क्वालिटी सीख रहे हैं। अगले कुछ मेरे वीडियोस में मैं स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी कि सैलून में मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है। ये सब सारी बातें सीख के आपने नोट्स बना लिए, बट इट विल बी ऑफ जीरो यूज अगर आप एक्शन टेकर नहीं है। अगर आप सिर्फ बातें ही करते हैं, ओके मैं ये करूंगी, मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली है, अब मैं ऐसे करूंगी, अब मैं अपनी वर्किंग चेंज करूंगी, बोलने से या सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप एक्शन टेकर हैं? क्या आप शो अप करते हैं? या जब सैलून के बिजी आवर्स आते हैं या सीजन आने वाला टाइम होता है, जब बहुत बिजी आवर्स हो जाते हैं, आप गायब हो जाते हो। अरे नहीं यार, ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब बातें ना धरी की धरी हैं। अगर आप एक्शन टेकर नहीं हैं, अगर आप रोज शो अप नहीं करते, अगर आप रोज अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं है, रोज टाइम पे आना, रोज टीम का ध्यान रखना, चाहे बिजनेस हाई लेवल पर ग्रो कर रहा है, मीडियम लेवल पे ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, पर क्या आपके एक्शन कंसिस्टेंट है? बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स या मैनेजर्स का मैंने एक इमोशनल पैटर्न देखा है। ये सबके साथ नहीं होता है, बट फ्यू पीपल जो काम में बहुत अच्छे होते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हमें दिखती है उनके अंदर कैपेबिलिटी, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो प्रोकास्टिनेट करते हैं। मतलब कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, अरे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो अपने ना मूड के हिसाब से काम करते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, वो सारी कहां निकल जाती है? काम पे। तो अगर आपका इमोशनल बैलेंस काम के साथ नहीं है तो सीनियर मैनेजर आप पहले तो बन नहीं सकते, और अगर बन भी गए तो ओनर डेफिनेटली कोई ना कोई और ऑप्शन देखता है कि नहीं यार ये उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा पर्सन। बिकॉज आप अपनी सारी प्रॉब्लम सैलून में लेकर आते हैं, टीम से बात करते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी से सैलून की एनर्जी डाउन करते हैं। तो चेक योरसेल्फ, क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से अपना काम तो नहीं सफर कराते? जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, उसमें एक और बहुत खूबसूरत क्वालिटी होती है, वो होती है हैविंग अ अमेजिंग कैरिज्मा। कैरिज्मा मतलब आपका एक ऑरा आप कैरी करते हो। आप जब ऑफिस में आते हो, द वे यू ग्रूम योरसेल्फ, आप किस तरह के क्लोथ्स पहनते हो, क्या सैलून में आप फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स वियर करते हो, अपने बाल कैसे रखते हो, लिटिल मेकअप कैसे रखते हो, एंड इफ यू आर अ मेल मैनेजर, आर यू इन ऑफिस ऑलवेज ग्रूम्ड? आपकी शेप प्रॉपर है, आपकी बियर्ड प्रॉपर है, आपकी शर्ट है, आयन है, फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर आते हैं, या हम ऑफिस में कुछ भी पहन के आ जाते हैं, हम टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, हम कुछ भी पहन के आ रहे हैं। इमेजिन अगर आज मैं ये ट्रेनिंग ले रही हूँ एक टी शर्ट में पहन के या एक नाइट सूट में पहन के, विल यू टेक मी सीरियसली? नो। एक सीनियर मैनेजमेंट की पहचान ही तभी होती है कि आप अपने कैसे कपड़े पहन रहे हो ऑफिस में। अगर आप फॉर्मल्स पहनते हो, हमेशा ग्रूम रहते हो, दैट मीन्स यू आर अ सीनियर मैनेजर। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इमीडिएटली इस हैबिट को चेंज कीजिए। 5,000 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, अपनी वार्डरोब को बिल्कुल चेंज कीजिए। ऑफिस पहनने के आपके कपड़े बिल्कुल अलग होने चाहिए। वियर फॉर्मल्स इन ऑफिस, लेट मी टेल यू गाइस, क्लाइंट हमें इतना सीरियसली लेता है, टीम भी रिस्पेक्ट करती है, टीम वैल्यू करती है, बिकॉज हमने अपना वो ऑरा मेंटेन किया होता है। पता है दोस्तों, लीडरशिप ना एक आर्ट है, ये कोई जादू नहीं है कि इस वीडियो से मैम जो पढ़ा रही है वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट मैंने लिख लिए, अब मैं कल से उसको इंप्लीमेंट करूंगी और फटाफट रिजल्ट आ जाएंगे। नो, लीडरशिप ना एक प्रोसेस है जहां पे आप अपनी पर्सनैलिटी को ना पूरी तरह चेंज करते हो। कैसे? दिल से चेंज होते हो। आप सच में जेनरस और काइंड हो जाते हो अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। आज सच में उनको हेल्प करते हो, उनको ट्रेन करते हो ताकि अपनी लाइफ में वो अपग्रेड कर पाए, एंड यू बिकम सो फर्म एंड असर्टिव इन फ्यू थिंग्स। अगर सैलून में या आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है तो आंखें नहीं बंद कर लेते हो क्योंकि ये पर्टिकुलर टीम पुरानी है, ये क्या सोचेगी, अरे ये नुकसान हो जाएगा। नो, सीनियर मैनेजर्स हैव सो मच गट्स कि अगर सैलून में कुछ गलत हो रहा है, सो दे हैव दैट क्वालिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन
at the right time. They have the quality to change the team who is not working good for the brand. तो जब आप खुद ही एथिक्स और वैल्यू सिस्टम के साथ काम करते हो तो लोग आपको सच में फॉलो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। एक सिंपल सा मेथड है जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जो सच में एफर्ट कर रही है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके अप्रेजल टाइम टू टाइम कराइए। जो टीम हमारी परफॉर्म नहीं कर रही है जिस लेवल पे उनको परफॉर्म करना चाहिए, एफर्ट लेके उनको ट्रेन कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे टीम मेंबर्स भी हर जगह होते हैं जो ना सीखना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर ना विल है, उनको सीखना ही नहीं है, उनको लगता है हमें सब आता है। प्लीज उन टीम को टाइम टू टाइम रिप्लेस कीजिए, बिकॉज आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो लोग अपनी जिंदगी में ना नॉन स्टॉप ग्रो करते रहते हैं, चाहे वो एक बिजनेस ओनर है, चाहे वो एक सीनियर मैनेजर है, उनमें ना एक कॉमन क्वालिटी ट्रेट है जो देखा गया है एक सर्वे में, वो है द पावर टू चेंज देमसेल्फ। इसका मतलब टाइम के अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से वो लोग चेंज होते हैं। चेंज का मतलब हम अपने ऊपर काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल हुआ, चाहे वो इमोशनल हुआ, चाहे वो प्रोफेशनल हुआ, चाहे वो स्पिरिचुअल हुआ। तो जब हम अपने ऊपर कंटिन्यूस काम करते हैं और अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को जेनरस और काइंड करते हैं, एक जेन्युइन अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, ऑटोमेटिकली लोग हमें अपना रोल मॉडल की तरह देखते हैं। पता है रियल पावर क्या है? रियल पावर है जब हम अपने ईगो को ना भूल जाते हैं। रियल पावर है जब हम लोगों को माफ करना सीख जाते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए और हम लोगों को माफ करते हैं। So there are two kinds of situations or people. एक कैटेगरी है जहां पे आपने लोगों को माफ किया, उनको समझा दिया ये चीज सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन चेंज हो सकता है तो ट्राई कीजिए, अपनी पूरी 100% दीजिए कि आप उसकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आए। सेकंड कैटेगरी, आपको लगता है कि आपने ट्राई कर लिया एक बार दो बार लेकिन वो पर्सन चेंज नहीं होना चाहते, तो उस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बट ट्राई तो किया। रियल पावर है रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्ड करना। इसका मतलब कोई भी सिचुएशन आई है, किसी ने कैसे भी बिहेव किया है, उसको उसी वक्त रिप्लाई नहीं करना, इंस्टेंट गुस्से में नहीं आना, इंस्टेंट बुराई नहीं करना। टेक 24 आवर्स, उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, दोनों पर्सन्स की आपको सुनिए, बिकॉज एनी सिचुएशन if it comes, it is between two people having different opinions of the same situation. दोनों पर्सन की, दोनों टीम मेंबर्स की बात सुननी है, उसके बाद एनालाइज करना है, देन डिसाइड एंड टेक एक्शन। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करना होता है इमीडिएटली, आपको किसी ने कुछ बोला, आपके कान भरे और आपने फट सामने वाले पर्सन पे चिल्ला दिया। सो व्हेन यू लर्न नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड, ऑटोमेटिकली आप लोग कमाते हैं। इस क्वालिटी को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो एक सीनियर मैनेजर को ये क्वालिटी सीखनी चाहिए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और उसका क्या सोल्यूशन निकालना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। कोई भी सिचुएशन आती है सैलून में, दो ही तरह की सिचुएशन आती है, या तो क्लाइंट आप पर गुस्सा कर रहा है, शी इज नॉट हैप्पी विद द सर्विस, या टीम के साथ क्लैश है। दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको दोनों पर्सन की, दोनों साइड की बात प्रॉपरली सुननी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, बिना बोले पूरा समझना है, राइट क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम हुई, आपको क्या फील हुआ, क्या हुआ, इन डिटेल। पर्सन फर्स्ट की भी सुनो, पर्सन सेकंड की भी सुनो। इन केस क्लाइंट प्रॉब्लम है, कुछ भी क्लाइंट ने, आई शुड नॉट से क्लाइंट प्रॉब्लम, कोई क्लाइंट कंप्लेन है, सो आस्क योर टीम मेंबर ऑल्सो क्या हुआ, बट लिसन टू क्लाइंट ऑल्सो, देन इवैल्यूएट द सिचुएशन और उसके बाद आप क्लाइंट को रिप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है हमारी गलती है, सैलून की गलती है, टीम ट्रेंड नहीं है, तो क्लाइंट को अपॉलॉजी कीजिए, क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दीजिए, बट मेक अ ट्रेनिंग प्लान फॉर योर टीम। अगर हमारी टीम स्किल्ड नहीं है तो उसको स्किल करने की, उसको ट्रेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ सीनियर मैनेजर। सेकंड, अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें दो एम्प्लॉइज में लड़ाई हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, वेदर इट्स अ मैनेजर और स्टाइलिस्ट और टू स्टाइलिस्ट और अ ब्यूटिशियन, एनीबडी, सो टेक बोथ ऑफ देम इन वन रूम। पहले एक पर्सन की पूरी बात सुनिए, फिर दूसरे की पूरी सुनिए, फिर सिचुएशन को इवैल्यूएट कीजिए और जवाब दीजिए, ओके, इसके बारे में हम कल बात करेंगे और मैं आप दोनों को सोल्यूशन दूंगी। देन टेक फीडबैक्स फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो, इन केस जब भी ये सिचुएशन हुई है आप प्रेजेंट नहीं थे सैलून में। टेक टाइम, टेक 24 आवर्स, इवैल्यूएट एंड देन फाइंड आउट कीजिए गलती ए पर्सन की है या बी पर्सन की है। जिसकी गलती है उसके साथ बहुत फर्म और असर्टिव वे में आपको अपनी टीम को डील करना है। अगर आपको लगता है कि वो टीम मेंबर में एंगर इश्यूज है,
सो यू नीड टू डू काउंसलिंग, यू नीड टू ट्रेन हिम और हम प्रॉपरली कि हमें सैलून में गुस्सा नहीं करना है। टेक अ रिटन अपॉलजी, और अगर आपको लगता है टीम की गलती नहीं है, सिर्फ एक कंफ्यूजन है, सो बिकम अ ब्रिज बिटवीन टू टीम मेंबर्स और उनके बीच में एक अच्छी सी दोस्ती और गुड रिलेशनशिप मेंटेन कराइए। बिकॉज एक सफल मैनेजर वही मैनेजर है जो कि सोल्यूशन गिवर है, जो लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व करना जानता है, टेकिंग केयर कि किसी भी पर्सन के साथ बेइंसाफी ना हो। एक सीनियर मैनेजर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि क्लाइंट के कंसर्न को सॉर्ट आउट कर पाए। एक सीनियर मैनेजर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हमारी टीम गलत है तो देन वी शुड बी वेरी फर्म एंड असर्टिव कि ये गलती है, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और इसका सुधार कीजिए। वैसे तो और बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी फॉर ट्रेनिंग ऑफ सैलून मैनेजर्स, बट एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सिखाना चाहती हूँ हर सैलून मैनेजर को, चाहे वो सीनियर पोस्ट पे है चाहे वो रेगुलर पोस्ट पे है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम मेंबर्स 4 तरह के फेज में जाती है। 4 तरह के फेज मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें वो लोग चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 फेज क्या है? सबसे पहला है ऐसे टीम मेंबर्स जिनके अंदर हाई स्किल है और हाई विल है। नाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड विल? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। क्या उस पर्सन का काम करने का सच में दिल से मन है या नहीं है, क्या उसको काम की जरूरत है या नहीं है, इच्छा शक्ति, इसको बोलते हैं विल। दूसरा होता है स्किल। स्किल का मतलब क्या उसको हमारी इंडस्ट्री की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर, क्या उसको सैलून के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, सर्विसेज की नॉलेज है, सारी मेंबरशिप्स की नॉलेज है। एक स्टाइलिस्ट, क्या उसको हेयर कट की, कलर की, केराटिन की, बोटॉक्स की डीप नॉलेज है। एक ब्यूटिशियन, क्या उसको उसकी स्किन के डिफरेंट टाइप्स, कंडीशन, प्रोडक्ट्स। एक मेकअप आर्टिस्ट को क्या मेकअप प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप की पूरी नॉलेज है। अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होने को हम बोलते हैं स्किल। ओके, तो एक होता है विल, एक होता है स्किल। हमारी पूरी टीम मेंबर्स में से कुछ टीम मेंबर्स अलग अलग जोन में रहते हैं। सबसे पहली जोन में होते हैं हाई परफॉर्मर्स। इनके अंदर क्या होती है? हाई विल, हाई स्किल। ये वो टीम मेंबर्स होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो पुराने होते हैं, जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है। और ये कैसे पता चलता है ये कौन लोग हैं? बोलने से नहीं, इनके रिजल्ट्स बोलते हैं। जैसे वो स्टाइलिस्ट, वो मेकअप आर्टिस्ट, वो ब्यूटिशियंस, वो मैनेजर्स अपने मंथली गोल्स आराम से अचीव करते हैं 90%। कि साल में 12 महीने में 10 बार तो ऐसा होगा दे विल ऑटोमेटिकली अचीव देयर गोल्स। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं और उनके अंदर स्किल भी होती है। सो दिस इज मोर विल, मोर स्किल। इन टीम मेंबर्स के साथ एक सीनियर मैनेजर को क्या करना चाहिए? इनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करना चाहिए, ओपनली पब्लिकली अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरे लोगों को एग्जांपल सेट करना चाहिए दैट वाओ लेट अस वर्क लाइक दिस। सेकंड फेज आता है जब विल तो बहुत हाई है, स्किल कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा शक्ति तो बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है। ये कौन बच्चे होते हैं? ये हमारे वो टीम मेंबर्स होते हैं जो फ्रेशर होते हैं। आपके पास कोई नया स्टाइलिस्ट आया, नया नया कोर्स करके, उसके अंदर बहुत इच्छा शक्ति है, मुझे बेस्ट स्टाइलिस्ट बनना है, मेरा विजन ये है, लेकिन उसको काम थोड़ा आता है, एक्सपीरियंस कम है। ये टीम मेंबर्स हमारे एसेट्स होते हैं। बिकॉज अगर विल हाई है तो इन टीम को ट्रेन किया जा सकता है। तो इन टीम के साथ आपको क्या करना है? प्रॉपर रोड मैप बनाना है इनके साथ कि अभी आप इस लेवल पे हो, कौन सी लेवल पे जाना चाहते हो, उसके लिए आपको कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए, एंड यू मस्ट टेक एफर्ट एंड गेट देयर ट्रेनिंग्स डन। बिकॉज जैसे इनका स्किल हाई होगा दे विल ऑटोमेटिकली कम इनटू परफॉर्मर्स। विल भी हाई हो जाएगी और स्किल भी हाई हो जाएगी। तीसरा फेस होता है जिनकी विल कम है और स्किल ज्यादा है। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, विल कम स्किल ज्यादा। इस कैटेगरी में हमारे वो टीम मेंबर्स, वो मैनेजर आते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिनको पूरी नॉलेज है, उनको सब कुछ आता है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और उनका करने का मन नहीं है। वो लेट आते हैं, वो जल्दी जाते हैं, वो छुट्टियां लेते हैं, वो बहाने लगाते हैं। हम कैसे पहचाने कि वो परफॉर्मर है? उनका रिजल्ट बोलता है। अगर कोई स्टाइलिस्ट, अगर कोई ब्यूटिशियन, कोई मैनेजर काम में बहुत अच्छा है लेकिन अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाता मंथली, तो इसका मतलब उसका विल कम है। मुझे एक बात बताइए, ये टीम मेंबर्स के साथ क्या करना चाहिए?
जिन लोगों को लगता है कि इन टीम मेंबर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उनकी विल को जगाना जरूरी है, उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि आपके अंदर स्किल बहुत अच्छा है लेकिन आपकी विल कम है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत कम है। एक बार काउंसलिंग कीजिए, 2 बार कीजिए, तीसरी बार। लेकिन अगर 3 बार काउंसलिंग करने के बाद रिजल्ट्स डोंट चेंज, प्लीज चेंज दीज टीम मेंबर्स। आई अंडरस्टैंड, ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट है कि सीनियर को रिप्लेस कर दो। सीनियर अब कंफर्ट जोन में जा चुके हैं और पुराने जो मैनेजर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे क्या तो सीखना है, मुझे सब आता है। दे हैव गॉन टू अ कंफर्ट जोन। तो ये टीम को रिप्लेस करना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। नहीं तो इनकी पोजीशंस रिवाइज कर देनी चाहिए, चेंज देयर सैलरी ब्रैकेट्स। बिकॉज अगर नॉलेज है उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं तो देन दे हैव टू हेल्प देमसेल्फ। उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता, उनकी हेल्प उनको खुद करनी है। और फोर्थ कैटेगरी है वो टीम मेंबर्स जो मीडियम स्किल और मीडियम विल पर है। ये टीम मेंबर्स पर हमें 100% अपना ट्राई करना चाहिए, इनको ट्रेन करना चाहिए, इनकी विल पे भी ट्रेन करना चाहिए, इनके स्किल्स को अपग्रेड करने में हेल्प करना चाहिए, इनको ट्रेनिंग्स में डालिए। बिकॉज हम क्या जानते हैं कि आज हमारा एक जूनियर आज से 5 साल बाद हमारे ही सैलून में सीनियर बन के काम कर रहा हो। इस वीडियो के कंटेंट को समझ के अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं है या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ अपने सैलून में, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई गिव पर्सनलाइज्ड कोचिंग टू सैलून ओनर्स, टू सीनियर मैनेजर। तो सैलून मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है, आई एम देयर टू हेल्प यू।